अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए थे और ये सुबह की जल्दी जल्दी वाली रूटीन स्टार्ट हो गई थी। जो सुकून से हम उठ रहे थे ना, वो टाइम ख़त्म हो गया था। 8 बज रहे थे लेकिन टाइम ऐसे लग रहा था बाहर जैसे रात के 12-1 बज रहे हैं। तो बस बच्चे भी अब सुबह उठ के यही कहते हैं, हम नाइट में स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो बस सुबह उनको ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर पसंद है, अपने पिलो कॉर्नफ्लेक्स उनको यही बनाकर दूध में जल्दी जल्दी डाल के दे देती हूँ मैं। ये इजी भी होता है और वो खा भी शौक से लेते हैं बस। और कभी कभी बॉयल एग दे देते हैं, साथ रखिया शरिया लगा ली और उसके बाद बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया। शुक्र है थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने जाना था ज़रा हलाल शॉप और ये मैडम यहाँ बैठी हुई थी भाभी के पास। मैंने कहा मौका अच्छा है और भाग जाओ। गाड़ी स्टार्ट की और जी चल पड़े। और वापस हलाल शॉप से भी आगे मैंने हलाल शॉप की रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे बड़ा काम था। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती अभी, घर आके देख लेंगे। कुछ चीज़ें वहाँ से पकड़ी और उसके बाद घर आके पराठा शराठा बना के पप्पू जी को पेश किया। अच्छा, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड पता नहीं किस टाइम मेरे दिमाग में आ गया था कि मैंने इस वीडियो को गलत तरीके से गलत एंगल से रिकॉर्ड कर लिया। तो आप लोग भी चलें, जैसा भी आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना ही शेयर करने में, ना ही कमेंट करने में, कुछ भी करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। आराम सुकून से बैठ के इसको लाइक कर देना। आकर ऊपर जल्दी से अपना रूम ठीक किया क्योंकि जितनी देर मिनसा नीचे बैठी हुई है, मिनसा कोई काम कर रही है, तो मैं ये काम ऊपर वाले कर, वरना वो मेरे साथ ऊपर आ जाए और वो 10 मिनट का काम भी जो है ना वो घंटे से पहले ख़त्म नहीं होने देती। 10 चीज़ें उसको अपनी याद आ जाती हैं, फिर कभी बार बार वो सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। ऊपर से बेड ठीक किया और उसके बाद फिर नीचे से सारी चीज़ें उठाई। और उसके बाद ये जो बेड का काम होता है ना, ये भी बड़ा लंबा काम होता है। एक दफ़ा बिछाओ, एक दफ़ा निकालो, उठाओ। जी बेड ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज साहब भी बाहर आ गए थे थोड़े थोड़े, लेकिन अभी भी देखो स्टिल कितनी फॉग है। और ये करते करते सारे काम निबेड़ते निबेड़ते जो है ना दोपहर हो गई थी। दोपहर में रूहान आ गया। रूहान के आ गई, मिनसा जाग रही हो तो उसको लेने के लिए ज़रूर वो डोर पे जाके खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका बस देख के बस वो बहुत खुश होती है। सुबह रूहान चला जाता है हमारे नेबर्स वगैरह के साथ, दोनों सोहेला रूहान। वापसी पर जो है रूहान बस पे आ जाता है। ये बड़ा हैंडी हो जाता है कि टाइम पर बस बिल्कुल डोर के आगे ड्रॉप करती है। अल्लाह करे बस मेरी गाड़ी का भी सिलसिला हो जाए तो इंशाल्लाह ताला ये मसला भी बच्चों का हल हो जाएगा। उसके बाद घर आके मैंने सोचा कि चलो आज पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़े की डो बना रही थी मैं। कभी कभी बल्कि अक्सर ही समझ नहीं आती बंदा क्या बनाए, रोज़ का यही एक मसला होता है। तो मैंने कहा चलें जी आज पिज़्ज़ा बना लेते हैं। डो रेडी करके रखी है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लिया। सिंपल स्पाइसेस के साथ चिकन मैरिनेट किया, नथिंग स्पेशल। और जैसे मैं नान डो बनाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा डो में भी वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन बस उसके अंदर मैं योगर्ट वगैरह और ये चीज़ें ऐड नहीं करती। लेकिन मेरी डो भी बहुत फ्लफ़ी सॉफ्ट बनती है। बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने कहा मैं बाकी की वेजिटेबल्स कट कर लूँ। बच्चों को तो बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, किसी किस्म की भी नहीं। तो वो प्लेन जो है वो चिकन वाला ही लेते हैं। पहले ऑलिव वगैरह खा लेता था रोहान, लेकिन अब उसको वो भी नहीं पसंद। टाइम टाइम के साथ बच्चों की जो है रूटीन और टेस्ट बहुत चेंज होते हैं। ये बीच में मिनसा ने आके मुझे कहा था मम्मा मुझे फ्रेंटोस बना के दें। तो मैंने कहा ओके जी बना देते हैं, वैसे तो आपने कुछ खाना नहीं होता। और यहाँ साथ कीमा करेले की भी तैयारी हो रही थी। तो कीमा करेले जो कि हम नेक्स्ट डे देने थे, बनाने थे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि वो भी साथ मसाला रख लिया। भाभी ने जल्दी जल्दी करेले छील दिए, इतनी देर में मेरा मसाला जो है वो रेडी हो गया। और फिर मिनसा ने बनवा के खाए नहीं फ्रेंटोस, तो ये मैं खुद ही खाई थी। अचार के साथ आप फ्रेंटोस खाएं, बिलीव मी यू लव इट। बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। मुझे वैसे भी नमकीन और मीठे का जो कॉम्बो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे पिज़्ज़े की डो जो थी वो काफ़ी अच्छी राइज़ हो गई थी। उसके बाद जी बच्चों का सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया। मैं चीज़ ऐसे डालती हूँ जैसे मुफ्त आई हुई है, बहुत अच्छी तरह से भर भर के चीज़ डालती हूँ। और उसके बाद उसके ऊपर लगे जी चिकन चंक्स, कुछ भी और ऐड नहीं किया क्योंकि ये बच्चों का पिज़्ज़ा था। और ये देखें क्या ज़बरदस्त उसकी लुक आई है, माशाल्लाह। बच्चों के पिज़्ज़े में से ना एक पीस तो फ़र्ज़ है मेरे ऊपर कि मैं अपना खाऊं, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो घर बने। तो ये उसके बाद अपना रेडी किया। इसी तरह मैंने 2-3 ट्रेज़ अपनी पिज़्ज़ाज़ अपने बना लिए और ये हमारा भी ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। पप्पू जी ने कहा मैंने तो पिज़्ज़ा नहीं खाना और उनको दे दी। फिर मैंने फिर पराठा बना के गोभी के साथ उसके ऊपर अपनी अजवाइन डाल रही थी। सो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। होप यू एंजॉय इट, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट। अल्लाह हाफ़िज़।